उनको ये बता सकते हैं कि उनकी स्किन कैसी है, तो हम उनको देख के बता सकते हैं। तो उनमें उसमें इनको क्या देना है, ध्यान से सुनिएगा, समझिएगा। और साथ में ही मैं स्किन फॉर्मूला 9 के प्रोडक्ट बताऊंगी। स्किन फॉर्मूला 9 के जितने भी प्रोडक्ट हैं वो हर एक प्रोडक्ट अलग अलग ट्रीटमेंट के लिए है, तो इसको ध्यान से समझिएगा, क्योंकि गलत प्रोडक्ट किसी को दिया जाएगा तो वहां पे वो सेट नहीं बैठेगा, उनकी स्किन के अकॉर्डिंग सही नहीं रहेगा। तो सबसे पहले अपने डल एंड ड्राई स्किन के ऊपर बात करते हैं। उनको फेस वॉश देना है एश्योर का फेस वॉश, सीटीएम यानी क्लीनर टोनर मॉइस्चराइजर। सीटीएम क्या होता है, सीटीएम को भी आप जरूर समझिएगा, सीटीएम क्लींजर टोनर, क्योंकि मार्केट में जो आ रही हैं वो क्लींजर एंड टोनर अलग अलग आते हैं, लेकिन हमारे लिए एक गुड अच्छी बात है कि हमारा जो क्लीनर टोनर है, मैंने जो हम फेशियल करते हैं उसमें भी हमारा फर्स्ट नंबर पे ये प्रोडक्ट यूज होता है, क्लीनर टोनर। क्लीनर टोनर करना है, एक ही प्रोडक्ट में ये दोनों प्रोडक्ट आते हैं। उसके बाद मॉइस्चराइजर, जो हमारा डेली मॉइस्चराइजर आता है वो देना है, सीटीएम। सीटीएम इसको बोलते हैं, इसको भी याद रखिएगा सीटीएम होता क्या है। हर एक जितनी भी यहाँ पे मैं स्किन टाइप्स बताऊंगी उनके साथ ट्रीटमेंट बताऊंगी, तो सीटीएम हर एक में है, तो सीटीएम करना बहुत जरूरी है। कोई भी क्रीम लगानी है आपको फेस वॉश के बाद, सीटीएम क्लीनर टोनर एंड मॉइस्चराइजर करना बहुत जरूरी है। उसके बाद यहाँ पर हाइड्रेशन क्रीम, स्किन फॉर्मूला 9 की हाइड्रेशन क्रीम, इंस्टेंट हाइड्रेशन क्रीम आती है हमारी स्किन फॉर्मूला 9 की, जो कि एक स्किन ट्रीटमेंट का काम करती है। इसका बहुत अच्छा रिजल्ट है। मैं अपना रिजल्ट बताना चाहूंगी, क्योंकि जैसे जैसे उम्र बढ़ती जा रही है मेरे फेस के ऊपर झुर्रियां आ रही थी और मेरा जो फेस था वो डल होना शुरू हो गया था। तो मैंने जैसे अब स्टार्ट किया है, अभी मुझे लगता है 25 से 27 दिन हो गए हैं मुझे यूज करते करते, तो मैंने इसको यूज किया है, इंस्टेंट हाइड्रेशन क्रीम जो हमारी स्किन फॉर्मूला 9 की आती है। तो मुझे लगभग 20 या 22 दिन के बाद ही मेरे आस पड़ोस वाले बोलने लग गए कि आपकी स्किन काफी अच्छी हो रही है, आप कुछ क्या यूज कर रहे हो। तो इसका बहुत ही जबरदस्त रिजल्ट है। हम वैसे एक ये पूरी जो ट्यूब होती है लगभग 1 मंथ या एक मंथ 10 दिन की होती है, लेकिन अगर हम इसको यूज अच्छे ढंग से करते हैं, सीटीएम के साथ करते हैं, तो इसका रिजल्ट जो मैंने देखा है 20 दिन के बाद आना शुरू हो जाता है। पहली बार तो 10 दिन के बाद ही मुझे ये दिखना शुरू हो गया था, लेकिन अच्छी तरह से जो दिखना शुरू हुआ वो मुझे 20 और 22 दिन के बाद दिखना शुरू हुआ। उसके बाद अपना आता है डीप प्लीजिंग ऑयल, स्किन फॉर्मूला 9 का डीप प्लीजिंग ऑयल। जिनकी स्किन आप कई बार देखते होंगे, किसी की स्किन हमारे घर पे भी होती है, कुछ स्किन ऐसी, जैसे आप इसको डीप करके देख सकते हो अपनी स्किन को, यहाँ पे जो स्लाइड दिखाई है इसको डीप करके देख सकते हो, पूरा अच्छी तरह जूम करके देख सकते हो इसको कौन सी स्किन है। तो वहां पे क्या होता है कि बहुत सारी जो स्किन होती है वो बीच बीच में से सिर्फ फटी फटी सी दिखने लग जाती हैं। तो वहां पे डीप प्लीजिंग ऑयल स्किन फॉर्मूला 9 का प्रोडक्ट आता है, जो कि ऑयल फॉर्म में है। ऑयल से ये फेस वॉश की तरह ही काम आता है, जो कि हमें सबसे पहले यूज करना है। आपने यहाँ पे मैंने बताया, लिखा हुआ है स्लाइड के अंदर, फेस वॉश, सीटीएम यानी क्लीनर टोनर एंड मॉइस्चराइजर, उसके बाद डीप प्लीजिंग ऑयल। यहाँ पे ये जो स्टेप है वो ऊपर नीचे है, पहले डीप प्लीजिंग ऑयल से फेस वॉश करना है, फिर उसके बाद मतलब फेस वॉश करना है, फिर यहाँ पे हाइड्रेशन क्रीम लगानी है हमने, जो कि हमें 12 घंटे से 14 घंटे का स्टे रखती है हमारे फेस के ऊपर, यानी कि मॉइस्चराइजर रखती है। क्योंकि डल स्किन है उसको जितना ज्यादा मॉइस्चराइजर दिया जाएगा उतनी ही वो सॉफ्ट और स्मूथ बनेगी, और हमारे जो रिंकल्स आते हैं, झुर्रियां पड़ती हैं, वो भी कम होना शुरू हो जाती हैं। यस, ऊपर नहीं जा रहे। यस, उसके बाद आता है हमारा ऑयली स्किन। ऑयली स्किन क्या होती है, आप स्क्रीन के ऊपर देख पा रहे होंगे, जैसे कि कईयों के क्या होते हैं, जैसे पहले ड्राई स्किन के बारे में बात किया, ड्राई एंड डल स्किन के बारे में, वैसे ही ऑयली स्किन होती है। आप देख पा रहे होंगे स्किन के ऊपर बहुत ज्यादा ऑयल, एक्स्ट्रा ऑयल हमें फेस के ऊपर दिखता है। तो ऐसा फेस जो दिख रहा है, ऐसे फेस के लिए क्या दिया जाए सोल्यूशन, सबसे पहले है हमारा फेस वॉश,
उसके बाद सीटीएम जो मैंने बताया आपको, क्लीनर, टोनर एंड मॉइस्चराइजर। उसके बाद हमारा सनस्क्रीन लोशन। सनस्क्रीन लोशन क्या है? सनस्क्रीन लोशन एसपीएफ होता है, जो हमारा एश्योर में भी है, एश्योर नेचुरल में भी है। एश्योर नेचुरल में 40+ है और एश्योर में 30+ है, जो कि एसपीएफ यानी सन प्रोटेक्टिव फैक्टर होता है, जो कि हमें बचाता है धूप से। इसको भी लगाना है। सनस्क्रीन लोशन क्यों लगाना है? क्योंकि जो ऑयली स्किन होती है, तो इसमें ये बताया जाता है कि ऑयली स्किन में एक थोड़ा पाउडर फॉर्म में कोई क्रीम हो तो वो उसको सोख लेती है। तो जो हमारी सनस्क्रीन लोशन क्रीम आती है SPF 30+ आती है, वो उसमें पाउडर फॉर्म में क्रीम बनी हुई है, जो हमारी ऑयली स्किन होती है उससे वो पाउडर वो अपने अंदर खींच लेता है, जिससे कि हमारी ऑयली स्किन बाहर की तरफ नहीं दिखती है। और फेस पैक इसके बाद आता है हमारा फेस पैक वीकली, यानी कि एक हफ्ते में 2 टाइम यूज करना है फेस पैक। हमारा एश्योर के भी 2 फेस पैक आते हैं। और उसके बाद हमारा फेस पैक जो आता है मड मास्क आता है, उसको यूज कर सकते हो आप, एश्योर नेचुरल का मड मास्क, या फिर आप हमारा एश्योर नेचुरल का चारकोल मास्क आता है, आप उसको भी यूज कर सकते हो। बहुत अच्छा है। जो एश्योर नेचुरल का मड मास्क है वो ऑयली स्किन के लिए सबसे बेटर है। उसके बाद यूथ एक्लेजर जो है हमारा स्किन फॉर्मूला 9 का प्रोडक्ट है। यूथ एक्लेजर क्या काम करता है? एक सीरम है जो कि हमारी ऑयली एक्स्ट्रा ऑयल जो है उसको खत्म करता है। सीरम यानी कि एक तरह का वो सीरम होता है हमारा, जो एक्स्ट्रा ऑयल होता है इसको हमें डेली नाइट में लगाना होता है, डे में इसको यूज नहीं करना होता है, जो यूथ ग्लेजर है हमारा। क्योंकि स्किन फॉर्मूला 9 के जो प्रोडक्ट है वो स्किन को ट्रीटमेंट का काम करते हैं, स्किन ट्रीटमेंट का काम करते हैं। इसलिए ये मानना जाता है कि जो हमारी स्किन होती है वो जो स्किन को सही करने का काम, जैसे फुट पैच हम लगाते हैं वो भी नाइट को लगाते हैं, तो वैसे ही स्किन के ऊपर कुछ ट्रीटमेंट के लिए लगाना हो तो हम नाइट में लगा के सोते हैं उसको, जिससे कि हमारी स्किन है ज्यादा हील करती है, ज्यादा अच्छा स्किन को ट्रीटमेंट करने का काम करती है। तो इसके बाद इसमें खाने के लिए प्रोडक्ट देना है, जो कि हमारा एलोवेरा है, वो देना है खाने के लिए इनके साथ। उसके बाद आता है पिंपल। पिंपल ऑयली भी हो सकते हैं और ड्राई भी हो सकते हैं। पिंपल क्या होते हैं? जैसे कि टीनेजर्स गर्ल्स होती हैं, बॉयज होते हैं, यानी कि 13, 14, 15 साल की उम्र में जैसे जैसे हार्मोन्स चेंज होते हैं वैसे वैसे फेस के ऊपर कईयों के बहुत ज्यादा पिंपल निकलते हैं, यानी कि फोड़े, फुंसियां, फोड़े चिक के ऊपर निकलती हैं बहुत ज्यादा। जैसे आप स्क्रीन के ऊपर देख पा रहे होंगे, एक लड़की है उसकी कितना फेस भरा पड़ा है। तो ऐसी स्किन हमें नॉर्मल बहुत ज्यादा लोगों में देखने को मिल जाती है। इसको पिंपल बोलते हैं। ऑयली भी होते हैं ये पिंपल और ड्राई भी होते हैं। यहाँ पे सोल्यूशन इनका क्या किया जाए, इनको क्या दिया जाए? यहाँ पे सबसे पहले है फेस वॉश देना है एश्योर का। उसके बाद सीटीएम है हमारा, क्लींजर, टोनर एंड मॉइस्चराइजर। सनस्क्रीन लोशन जो कि मैंने बताया, क्योंकि ऑयली होते हैं तो हमें सनस्क्रीन लोशन वहां पे पाउडर फॉर्म में होता है, जो हमारी क्रीम होती है वो पाउडर के फॉर्म में होती है, तो वहां पे वो स्किन के ऊपर बहुत अच्छा इफेक्ट करती है। फेस पैक देना है उनको। फेस पैक मैंने बताए, जैसे 3 फेस पैक है हमारे एश्योर नेचुरल के। एश्योर नेचुरल का 2 फेस पैक है और एश्योर के भी 2 फेस पैक है, वो कोई भी दे सकते हो। इनमें यहाँ पे इनके जो एश्योर का जो एक इंस्टेंट ग्लो पैक आता है वो बहुत अच्छा काम करता है इनके ऊपर। तो इसको वीक में 2 टाइम यूज करवाना है। तो यहाँ पे ब्लैमिश जेल स्किन फॉर्मूला 9 का हमारा प्रोडक्ट है। ब्लैमिश जेल ओनली जो पिंपल्स होते हैं हमारे, इनको एक्ने भी बोलते हैं हम, इनके ऊपर लगाने का काम करती है ब्लैमिश जेल। इसको याद रखिएगा, ये सिर्फ इन्हीं पिंपल्स के ऊपर लगाने के लिए होती हैं और इनको रात में ही लगाकर सोना होता है, दिन में इनको लगाकर नहीं सोना होता है। और जैसे जितने भी मैंने ऊपर वाले सॉल्यूशन भी बताए हैं, नीचे वाले भी बताए हैं, उनको सुबह भी वैसे ही यूज करना है और शाम को भी वैसे, क्योंकि हमें स्किन की केयर 2 बार, स्किन को जो साफ करना है दिन में 2 बार जरूर करना है। तो उसके बाद इनको नीम देना है, क्योंकि ब्लड के अंदर इनके गंदगी है, तो इनको इनकी गंदगी जो बाहर निकलेगी, तो इससे क्या इनका फेस सही होएगा। इनको नीम देना है और साथ में एलोवेरा देना है। उसके बाद आता है पिंपल स्पॉट्स एंड स्कर्स।
ये क्या होते हैं, जैसे कि आप देख पा रहे होंगे कईयों के पिंपल हो जाते हैं, बीच बीच में कहीं कहीं के फेस के ऊपर फुंसियां शुरू हो जाती हैं, और जो स्किन नीचे दिखाई गई है वैसे जैसे संतरे के ऊपर खुरदरापन होता है, वैसी स्किन बहुत सारे लोगों के हमें देखने को मिलती है, जिनके की जैसे क्या नाम वहां से स्किन निकल जाती है, बहुत ज्यादा उनके वो दिक्कत हो जाती है, जो कि किसी भी चीज से सही नहीं होती है। ये हमें प्रॉब्लम बहुत ज्यादा देखने को मिलती है। तो यहाँ पे इसको ध्यान से देखिए, आप इनको क्या ट्रीटमेंट दे सकते हो। इनको फेस वॉश दे सकते हो, सीटीएम क्लींजर, टोनर एंड मॉइस्चराइजर, सनस्क्रीन लोशन, और इसके साथ यूज एग्लेजर। यूथ एग्लेजर जो स्किन फॉर्मूला 9 का हमने पहले बताया, यूथ एग्लेजर यहाँ पे भी इस स्किन को ये भरेगा धीरे धीरे, क्योंकि ये सीरम टाइप में है, तो इस स्किन को ये भरना यानी कि ये भराव करना शुरू कर देगा यूथ एग्लेजर यहाँ पे इसको। और इसको डेली नाइट में ही यूज करना है, डे में इसको यूज नहीं करना है। इसके साथ इनको एलोवेरा दीजिए और प्रोटीन पाउडर जो कि हमें हमारी जो ये जो फेस के ऊपर, हमें एक बात हमें और बताना चाहूंगी, जो भी फेस के ऊपर हमारी जो कमियां आती हैं वो हमारी अंदरूनी खान पीन यानी कि हम सही नहीं खाते हैं, उन्हीं कमियों के ऊपर हमारे फेस के ऊपर दिखती हैं, जिससे कि हमें खाने की भी साथ साथ सप्लीमेंट्स हमारे जो कि बहुत अच्छे हैं उनको साथ में अगर हम खाते हैं तो हम अंदर से उन चीजों को साफ करेंगे तो वैसे वैसे हमारी स्किन सही होती जाएगी। यस, पिगमेंटेशन क्या है? पिगमेंटेशन को हम छाइयां बोलते हैं, क्योंकि इंग्लिश में हमें समझ नहीं आता, तो हमें छाइयां ये जो फेस के ऊपर दी गई हैं छाइयां, ये पूरे फेस के ऊपर है, लेकिन कईयों के छाइयां यहाँ पे चिक पे होती हैं, फोरहेड पे होती है, नाक पे होती हैं और चिक पे होती हैं। तो ये बहुत सारी प्रॉब्लम हम लेडीज में देख सकते हैं। ये प्रॉब्लम कहाँ से आती हैं? आयरन की कमी से, वो उनके अंदर खून की कमी होती है, या डिलीवरी टाइम के टाइम होती हैं और बाद में खत्म नहीं होती हैं उनकी छाइयां, क्योंकि एक बार होने के बाद ये बहुत सारा ट्रीटमेंट मांगती हैं अपनी स्किन के लिए, ऐसे धीरे धीरे ये खत्म नहीं होती हैं। तो इनके लिए हम क्या दें उनको फेस पे लगाने के लिए और खाने के लिए? फेस वॉश, सीटीएम क्लींजर, टोनर एंड मॉइस्चराइजर, सनस्क्रीन लोशन क्योंकि उन्हें धूप से प्रोटेक्ट भी करना है उनकी स्किन को, और उसके बाद ब्राइटनिंग ट्रीटमेंट हमारी स्किन फॉर्मूला 9 की ब्राइटनिंग ट्रीटमेंट है, और ये सिर्फ छाइयों के लिए काम करती है। ब्राइटनिंग ट्रीटमेंट आप इसको ध्यान से लिख लीजिए या मतलब समझ लीजिए, इसको ब्राइटनिंग ट्रीटमेंट जो क्रीम आती है सिर्फ छाइयों के लिए आती है, और इसको भी हमें नाइट में ही यूज करवाना है। जो पूरा ऊपर का जो हमें फेस वॉश करना है, सीटीएम करना है, उसके बाद सनस्क्रीन लोशन लगाना है, ये डे में तो करना ही करना है, रात में भी इसको ब्राइटनिंग ट्रीटमेंट लगाने से पहले हमें ये करना है, फिर हमें ब्राइटनिंग ट्रीटमेंट लगा के सो जाना है। और खाने के लिए उनको क्या देना है? एलोवेरा एंड फॉलिक आयरन, जो हमारा वेस्टीज का फॉलिक आयरन आता है, क्योंकि उनमें जो छाइयां होती हैं वो लगभग ही हमारी खून की कमी से होती हैं। सनबर्न एंड टैनिंग। सनबर्न क्या होता है? जैसे कि हम धूप में जाते हैं, जैसे हम क्या करते हैं, जैसे धूप में सीधे निकल जाते हैं, सनस्क्रीन लोशन नहीं लगा के जाते हैं, तो उससे हमारी टैनिंग, जो हमारे फेस के ऊपर टैनिंग आनी शुरू हो जाती है, जिससे कि हमारा कुछ हिस्सा, जैसे कि फेस ब्लैक हो गया लेकिन गर्दन हमारी छिपी हुई है, तो गर्दन हमारी वैसी बनी रहती है लेकिन फेस हमारा ब्लैक हो जाता है। उसके बाद आपने नीचे एक फोटो देखी है, नीचे देख पा रहे होंगे, ऐसी स्किन भी हमें काफी जगहों पे देखने को मिलती है, जहां से कि ये स्किन हमें मतलब पूरी ब्लैक हो चुकी है, यहाँ से ये जली हुई स्किन दिखा रही है, लेकिन ये स्किन सनबर्न यानी कि धूप से ही ये स्किनें ऐसी होती हैं। तो इनको यहाँ पे क्या देना है हमने? फेस वॉश। यहाँ पे जो गर्दन पे है, कईयों के गर्दन पे भी ऐसी दिक्कत आती है, तो वहां पे भी उनको बोलना है कि आप फेस वॉश यहाँ पे भी लगाइए, अच्छी तरह इसको साफ कीजिए, धोने के बाद गीला गीला टॉवल से हल्के हल्के इसको पूजिए, जैसे कि ये जो आपकी स्किन है धीरे धीरे यहाँ से साफ होएगी, धीरे धीरे उतरना शुरू होएगी। उसके बाद हमें सीटीएम देना है, क्लीनर, टोनर एंड मॉइस्चराइजर, सनस्क्रीन लोशन देना है। सनस्क्रीन हमारा जो एश्योर नेचुरल का है वो 40+ है, यहाँ पे उनको ये देना है। उसके बाद हमें बॉडी वॉश देना है और बॉडी पॉलिश। बॉडी वॉश क्या करना है? हमें नहाते टाइम जो हमें जहाँ पे साबुन यूज करते हैं वहां पे हमें बॉडी वॉश यूज करना है। और बॉडी पॉलिश, आपने सुना होगा कि जैसे हमारे
जो शूज होते हैं, हम जो लेदर के हमारे शूज होते हैं जेंट्स के या लेडीज के, तो हम उनको ऊपर से पॉलिश करते हैं तो उनके ऊपर चमक आती है। वैसे ही हमारी बॉडी वॉश के बाद हमें बॉडी के ऊपर पॉलिश, यानी कि वैसे ही ड्रॉप्स लेके हमने वो स्पंज होता है, स्पंज के ऊपर लेके 2-4 ड्रॉप्स उसके ऊपर डाल के फिर पूरी बॉडी के ऊपर हमें बॉडी पॉलिश कर लेना है, उसके बाद वॉश कर लेना है पानी से। तो ये हमें इसके अंदर ये ट्रीटमेंट देना है, और उसके बाद एलोवेरा देना है उनको खाने के लिए। इसके बाद आता है हार्मोनल स्पॉट्स, जैसे कि हमें 13-14 साल या 15 साल की आयु में हार्मोन जो जो हमारे हार्मोन्स होते हैं वो चेंज होने लग जाते हैं बच्चों के अंदर। तो वहां पे या स्किन के ऊपर काफी कुछ देखने को मिलता है। आपने देखा कहीं कि ये जो स्क्रीन के ऊपर आपके दिखाई दे रहा है, ये ब्लैक ब्लैक दिखाई दे रहे हैं, इनको हम तिल बोलते हैं। लेकिन यहाँ पे इनके ब्लैक हैं, कहीं के व्हाइट भी होते हैं जो कि स्किन के अंदर दिखते हैं ध्यान से देखने के लिए। तो यहाँ पे हम उनको क्या सोल्यूशन दें? यहाँ पे फेस वॉश, हमारा सीटीएम क्लींजर टोनर एंड मॉइस्चराइजर, सनस्क्रीन लोशन एंड ब्राइटनिंग ट्रीटमेंट। ब्राइटनिंग ट्रीटमेंट पहले हमने छाइयों के लिए भी दी है, वही ब्राइटनिंग ट्रीटमेंट हमें यहाँ पे देना है स्किन फॉर्मूला 9 का। तो उसके बाद इनको खाने के लिए नोनी, क्योंकि हम वैसे भी बहुत अच्छा प्रोडक्ट हमें बताया गया है, इसके बारे में सभी जानते हैं। तो नोनी देना है, एलोवेरा देना है, फॉलिक एंड आयरन देना है उनको साथ में खाने के लिए। इसके बाद आता है सेंसिटिव स्किन। जैसे पहले मैंने ड्राई स्किन एंड डल स्किन के बारे में बात की, फिर ऑयली स्किन के बारे में बात की, और ये 3 टाइप की हमारी स्किन होती है। और थर्ड टाइप की जो हमारी स्किन आती है वो सेंसिटिव स्किन होती है। सेंसिटिव स्किन क्या होती है? जैसे कि हम धूप में निकले, एकदम छाया में है, धूप में गए तो रेड होगी स्किन, आपने काफी लोगों की देखी होगी। यहाँ उसके बाद धूप में रहे तो उसके बाद बहुत ज्यादा रेड हो जाती है, जिसके बाद की जल्दी से सही नहीं होती है। तो यहाँ पे हम उनको क्या सोल्यूशन दे? यहाँ पे हमें फेस वॉश देना है, सीटीएम देना है, क्लींजर टोनर एंड मॉइस्चराइजर, सनस्क्रीन लोशन, साथ में खाने के लिए नीम, एलोवेरा एंड स्पाइरुलिना। और यहाँ पे आप उनको जैसे जैसे सेंसिटिव स्किन के ऊपर रेडनेस हो जाती है तो हमें यहाँ पे ठंडे पानी से फेस वॉश करने के लिए भी उनको बोलना है, या बर्फ की जो होते हैं छोटी छोटी टुकड़े लेके उनको गालों के ऊपर रगड़ सकते हैं, जिससे कि ये हमारी जो सेंसिटिव स्किन रेड हो जाती है इससे हमें काफी निजात मिलती है। उसके बाद आता है अंडर आईज डार्क सर्कल, जो कि छाइयों के बाद दूसरी जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम आती है यही आती है। आपने भी देखा होगा कि ये बहुत ज्यादा लड़कियों के अंदर, लड़कों के अंदर पाई जाती है। यानी कि जो हमारी जो आंखें होती हैं, इसके जो साइड वाला नीचे वाला हिस्सा होता है, जो ऊपर वाला होता है, ये ब्लैक होना शुरू हो जाता है। ये क्यों ब्लैक होता है? जहाँ तो हम आंखों की केयर नहीं करते, आंखों को बहुत ज्यादा रगड़ते हैं, जिससे कि यहाँ के हमारी पतली पतली वेन्स होती हैं, पतली पतली वेन्स टूट जाती हैं, और वे ब्लड, उनका जो ब्लड होता है वो बाहर निकल जाता है, और वो धीरे धीरे ब्लैक होना शुरू हो जाती हैं। जहाँ की कईयों के आयरन की कमी के कारण भी ये होती है। इनके 2 कारण होते हैं। तो यहाँ पे हमने जो सोल्यूशन देना है उनको बताना है फेस वॉश, सीटीएम क्लींजर टोनर एंड मॉइस्चराइजर, सनस्क्रीन लोशन, अंडर आईज सीरम। स्किन फॉर्मूला 9 की अंडर आईज सीरम जो हमारी है, वो स्किन फॉर्मूला 9 का स्पेशल एक अलग से ट्रीटमेंट है, स्किन अंडर आईज सीरम। आपने देखा होगा जो स्किन फॉर्मूला 9 के है वो सभी उन्हीं नाम से उनको दिया गया है जिनका वो ट्रीटमेंट के लिए है। जैसे आपने ये अंडर आईज के लिए है तो ये अंडर आईज सीरम इनका नाम दिया गया है, तो हम यहाँ से समझ सकते हैं उनको। इसको लगाना कैसे है? डे में भी लगा सकते हैं और नाइट में भी लगाना है। इसको लगाना ए टाइप, आप देख पा रहे होंगे, ऐसे और ऐसे, ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर, ए टाइप में हमें इसको लगाना है, राउंड फ्लो में, राउंड फ्लो में ऐसे। उसके बाद अंडर आई सीरम हो गया। उसके बाद हमें खाने के लिए उनको देना है एलोवेरा एंड स्पाइरुलिना एंड फॉलिक आयरन।
उसके बाद आता है हमारा रिंकल्स एंड फाइन लाइंस। जैसे कि आपने देखा होगा कईयों की स्किन तो बहुत अच्छी होती है, गोरे भी दिखते हैं, वो स्किन भी उनकी बहुत फाइन होती है, लेकिन उनके झुर्रियां पड़ी हुई होती है। रिंकल्स क्या होता है? रिंकल्स एंड फाइन लाइंस यानी कि हमारी जो झुर्रियां दिखती हैं फेस के ऊपर, उनको रिंकल्स एंड फाइन लाइंस बोलते हैं। इसमें क्या देना है हमको? फेस वॉश, सीटीएम क्लींजर, टोनर एंड मॉइस्चराइजर, डीप क्लीजिंग ऑयल, स्किन फॉर्मूला 9 का डीप क्लीजिंग ऑयल। डीप क्लीजिंग ऑयल जैसे कि पहले बताया, डीप क्लीजिंग ऑयल हमारा जो ऑयल फॉर्म में होता है, इसको अगर हम फेस के ऊपर यूज करते हैं तो हमारी ये झुर्रियां होती हैं इनको खत्म करता है, धीरे धीरे स्किन को क्लियर करने का काम करता है। एंड ब्राइटनिंग ट्रीटमेंट, ब्राइटनिंग ट्रीटमेंट जो मैंने छाइयों के लिए बताई और उसके बाद एक में और बताई थी, तो वैसे ही यहाँ पे हमने ब्राइटनिंग ट्रीटमेंट इस कंडीशन में, जैसे कि हमें फेस देखने से लोगों का पता चल जाता है कि इनको क्या दिया जाए, तो वैसे ही इनके आप देख पा रहे होंगे स्क्रीन के ऊपर कैसी झुर्रियां दिखाई दे रही हैं। तो इस कंडीशन में हमें ये ट्रीटमेंट देना है उनको। साथ में खाने के लिए देना है एलोवेरा, स्पाइरुलिना एंड गैनोडर्मा, हमारे सप्लीमेंट्स देने हैं खाने के लिए। यस, बिल्कुल, थैंक यू। एंड मुझे लगता है कि जो मैंने बताया वो आपको सच में कुछ ना कुछ समझ में आया होगा। और इसके बाद एक प्रोडक्ट के बारे में मैं और बताना चाहूंगी, क्योंकि हमने स्किन के ऊपर तो जैसे कि किसी को देना हो तो एक दूसरे से पूछ के दे देते हैं, लेकिन आजकल लड़कियों में, गर्ल्स में सबसे ज्यादा हमारी माताएं बहनें घर पे हैं, तो उनपे क्या सबसे ज्यादा दिक्कत आ रही है? उनमें ये दिक्कत आ रही है कि उनको कोई ना कोई अपनी बॉडी पेन, या बहुत सारी लड़की जो हमारी माताएं बहनें हैं उनको बहुत सारी हमारी जो फिजिकल दिक्कतें होती हैं, तो उसमें हमारा एक लेडीज को पूरी जिंदगी में कम से कम बहुत सारी दिक्कतों से निकलना पड़ता है। जैसे कि सबसे पहला एक गर्ल्स को पीरियड्स आते हैं, उसके बाद प्रेग्नेंट होती है, उसके बाद ब्रेस्ट फीडिंग होती है, उसके बाद मोनोपॉज होता है। इन तकलीफों से निकलते निकलते एक लेडीज को काफी दिक्कतों से निकलना पड़ता है। इन दिक्कतों के साथ साथ उनके हार्मोनल चेंज आते हैं, बहुत सारी दिक्कतें होती हैं, उनकी जो यूट्रस होती है उनमें दिक्कत होती है, या पीसीओडी की दिक्कत हो जाती है। पीसीओडी आजकल के जो हमारा जो चल रहा है उसमें बहुत ज्यादा दिक्कत है, जो कि बच्चेदानी की ट्यूब्स होती हैं उसके साइड में ट्यूमर हो जाता है, जहाँ उनके गांठे बनने शुरू हो जाती है। तो इस कंडीशन में हम क्या दें? हमारा जो प्रोडक्ट आता है एश्योर का, सॉरी वेस्टीज का, हमारा शतावरी मैक्स, उसमें हमने शतावरी मैक्स देना है। हर एक लेडीज को हम शतावरी मैक्स दे सकते हैं, क्योंकि ये आयुर्वेदिक प्रोडक्ट है। एक आयुर्वेदिक प्रोडक्ट में क्या होता है कि वहां पे हम कहीं से मार्केट से लेते हैं तो ये कड़वी बहुत होती है, तो इसको हम सीधा नहीं ले पाते हैं, या पाउडर फॉर्म में होती है तो नहीं ले पाते। लेकिन हमारी वेस्टीज ने, नेजमेट ने इसको एक कैप्सूल फॉर्म में दिया है, जो कि हम आसानी से इसको खा सकते हैं, और ये हर एक लेडीज के लिए रामबाण इलाज है। हमें ये लगता है कि हर एक लेडीज को ये बताना चाहिए और खाना चाहिए। तो बिल्कुल हम बहुत सारी दिक्कतों के, लेडीज की जो दिक्कत होती है उनसे हम इनको राहत पा सकते हैं। तो बिल्कुल मुझे लगता है आज मैंने जो समझाया है वो कुछ ना कुछ तो समझ आया होगा। थैंक यू एंड विश यू वेल। तो सर बात करते हैं आपसे आगे। तो जो है आप सभी ने बहुत बढ़िया तरीके से इस चीज को समझा, और जो है अभी तो जो है अभी हम जो है ये पाठशाला को जो है डेली करना स्टार्ट कर रहे हैं, डेली करना स्टार्ट करेंगे, रोज करना स्टार्ट करेंगे। और 1 तारीख से हम जो है एक बहुत ही शानदार जो है प्रेजेंटेशन भी आपके लिए लेके आए हैं, जिसके अंदर जो है आपको रोज अपने एक नए बंदे को इनवाइट करना है, और बहुत ही जो है आसानी से हम बहुत ही सिंपल तरीके से उसको हम जो है ये बताएंगे कैसे जो है घर का सामान खरीदने से जो है 50-60 हजार रुपए महीने की इनकम 1 साल में बनाई जा सकती है, कैसे जो है मोबाइल से का यूज करके हम जो है वेस्टेज बिजनेस को आगे बढ़ा सकते हैं, मोबाइल का सही यूज कैसे किया जाए, किस तरीके से मोबाइल का यूज करके वेस्टेज बिजनेस को बढ़ाया जाए। इस चीज के ऊपर हम एक स्पेशल जो है CYL जो है करने जा रहे हैं, तो जिसमें
आप जो भी कर रहे हो, जैसे आप हम सभी फील्ड में जाते हैं, रोज हम जो है काम करते हैं, तो हम आप काम करने के साथ साथ में आपने एक काम ये करना है, रोज एक बंदे को ये कहना है भाई मोबाइल से जो है काम करके यदि 50 मोबाइल से काम करके 50,000 रुपए आ सकते हैं, ऐसा मैंने जाना है। तो जिसको भी आप कहते हो तो वो बंदा क्या कहता है, यार ऐसे कैसे आ सकते हैं, क्या जी मेरे को ज्यादा नहीं पता है, मैं आपको लिंक भेज देता हूं, मैं भी जानने के लिए आज जो है एक ऑनलाइन मीटिंग अटेंड कर रहा हूं और उस मीटिंग में ये बताया जाएगा। तो आप यदि आप जो है ना एक बंदे को डेली जो है उसके अंदर जो है जो भी हम मीटिंग करेंगे उसके अंदर आप लेके आते हो, तो उसके अंदर हम क्या करेंगे, बिजनेस के अंदर मोबाइल को कैसे यूज करना है, कैसे मोबाइल के द्वारा जो है हम जो है लोगों को वेस्टेज बिजनेस को प्रमोट कर सकते हैं, इसके बारे में बात करेंगे। और इसकी पावर क्या है, इससे हम 50-60 हजार रुपए महीने की इनकम, लाख रुपए महीने की इनकम एक साल के अंदर जो है जनरेट कर सकते हैं मोबाइल का यूज करके। और आप सभी को ये पता ही होगा, आज के टाइम देखिए मोबाइल से हम जो है बातचीत करते हैं, मोबाइल से हम जो है पैसे ट्रांसफर करते हैं, मोबाइल से हम जो है और जो है आज के टाइम पे रेस्टोरेंट पे ऑर्डर करते हैं, हर चीज हम मोबाइल पे कर रहे हैं। आज के टाइम पे बच्चों की पढ़ाई भी मोबाइल से हो रही है, यानी कि हर काम यदि मोबाइल से हो रहा है तो क्यों ना इस मोबाइल को हम यूज करें पैसा कमाने के लिए। तो एक बहुत ही बेहतरीन जो है हम इसके ट्रेनिंग जो है हमने तैयार करी है, जिसके अंदर जब आप किसी नए बंदे को बिठाओगे तो हम उसको ये समझाएंगे, हम उसको बताएंगे कैसे मोबाइल से आप जो है 50,000 रुपए महीने का कमाओगे। तो उसके लिए जो है हम 1 तारीख से ये स्टार्ट कर रहे हैं 9 बजे के टाइम में, जिसमें हम जो है 3 दिन जो है हम नए लोगों को ज्वाइन कराने के लिए करेंगे। और जो लोग सीख जाएंगे, जो लोग ज्वाइन हो जाएंगे आपके साथ में, वो उसके बाद में अगले 3 दिन जो है उनको हम जो है ट्रेंड करेंगे कैसे उन्होंने अपने बिजनेस को, यानी कि ट्रेनिंग भी करेंगे, सिखाएंगे भी उनको, तो उसके ऊपर हम बात करेंगे। तो अभी हमारी क्लोजिंग चल रही है, आप सभी को पता है, और आप सभी ने बहुत बढ़िया तरीके से क्लोजिंग कर रहे हो। तो आप अपना जो भी आपका साइड बिजनेस है, या जो भी आपका टारगेट अभी कम रह रहा है, उस टारगेट को चेक कर लीजिए, और जो उस टारगेट को चेक करके पूरा कीजिए। और जो है देखिए हम बहुत ही सुनहरे जो है अवसर पे हैं, सुनहरे बिजनेस के अंदर हैं, जिसमें हमारा फ्यूचर बहुत शानदार है। डटे रहिए, लगे रहिए, और जो है हम बहुत बड़े लेवल पे जाएंगे। तो आज की जो है मीटिंग को इसी के साथ में हम समापन करते हैं। थैंक यू, विश यू वेल्थ।